हेलो भैया। कैसे भैया। सिद्धांत जी? मैं बढ़िया भैया। आज काफी दिनों बाद हम लोग एक नया वीडियो बना रहे हैं। ये शिकायत भी है सारे व्यूअर्स को कि बहुत दिन हो गए हैं आपने हाँ, वीडियो उसके नहीं दी। मल्टीपल रीजन थे। थोड़ा ये पोल्यूशन और फेस्टिवल वगैरह काफी सारी चीजें आ गई थी, इस वजह से मैं टाइम नहीं मिल पाया। आपको भी नहीं मिल पाया, मुझे भी नहीं मिल पाया। चलिए, आज Anyway, भैया काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। हाँ जी, खासकर आज लोग एक जो भी लग्जरी कार्स ओन करते हैं, और वैसे भी शायद ये काफी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए शायद हम बना रहे हैं। करेक्ट करेक्ट इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कुछ कस्टमर चीजों को अवॉइड कर देते हैं या भूल जाते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं या ड्राइवर निगलेक्ट कर देता है, उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो। हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, इस गाड़ी का नाम BMW X5 मॉडल है। 2015 मॉडल गाड़ी है। दिल्ली NCR में भी इसकी वर्किंग है। एक आधा साल और रह गया। X5 भैया एक तरीके से अच्छी, मतलब लग्जरी हाँ, में थोड़ा अपर सेगमेंट की यस, कार ये है। XUV और लग्जरी दोनों है इसके अंदर। दोनों है इसमें। और पिकअप वगैरह तो पूछना नहीं है आपको यार, बाहर से आप दिखाएंगे तो नजर आ जाएगा आपको। हमें इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि गाड़ी में ना को बहुत सारे मल्टीपल ऑयल होते हैं। पावर स्टीयरिंग ऑयल होते हैं, ब्रेक ऑयल होते हैं, इंजन ऑयल होते हैं। और कई बार वो देखते हैं हम लोग, पार्क करते हैं, वहां भी ऑयल वो टपक रहा होता है, या कई बार शील्ड पे आ रहा होता है, कई बार टैपिट पे आ रहा होता है। तो कस्टमर या ओनर्स या ड्राइवर्स यानी जो भी हो, XYZ, वो उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ये ऐसे ही है, एक वक्त आ गया तो ऐसे लीक हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ लीक हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ इश्यूज है। इशू है। और हम लोग लग्जरी गाड़ियों में या किसी भी गाड़ी में लीकेज को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हैवी नुकसान कर सकती है। इस गाड़ी के अंदर इंजन में लीकेज हो रहा था, जो कि अंडर बॉडी पे इसकी शील्ड भी होती है, उसके नीचे से फिर नीचे टपकता ऑयल। मतलब पहले उसमें भरा, पहले उससे भरता, उसके बाद ही नीचे आता है। अब हो सकता है उसको भरते भरते 6 महीने लग जाए, क्योंकि वो एक शील्ड है, बड़ी बहुत लंबी चौड़ी शील्ड है। आपको दिखाना चाहे दिखा भी सकते हैं। तो और वो सील होती है बहुत छोटी सी, और प्राइस भी बहुत छोटे होते हैं उसके, बट वो काम बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इसको हम बोलते हैं इंजन की मेन ऑयल सील। ओके। इंजन की जो मेन होती है, मेन ऑयल बोले तो, जो इंजन हमारा ये इंजन होता है, इसके पीछे होता है मेन, उसके ऊपर गियर बॉक्स लगता है हमारा। ओके। उसके वहां पे सील लगती है वो। और ये प्रॉब्लम मोस्टली जर्मन कार्स में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब वेदर चेंज होता है ना, जब हम ठंडी से गर्मी में जाते हैं और जब गर्मी से ठंडी में आते हैं, तो लेदर अपने आप जब थोड़ा एक्सपेंड और वो खिंचाव और तनाव जो होता है, तो उसके बाद ही, ये मेरा जो तजुर्बा रहा है अब तक का, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा कि वर्कशॉप खोलने के बाद और जॉब में देखा कि वो यही सबसे ज्यादा रीजन रहा है लीकेज का, वेदर चेंज। क्योंकि जब एक वेदर में एंट्री हो जाती है, फिर तो वो रबड़ी तो है, बेसिकली देसी भाषा में माना जाए तो रबड़ी होती है। सील कोई रबड़ होती है, सॉफ्ट रबड़, हार्ड रबड़, हम जो जैसे बोलते हैं वैसी रबड़ होती है। और जब वो वेदर में जाती है तो वो खिंचती है और सिकुड़ती है, उसी टाइम पे ऑयल को लीकेज कर देती है। तो मैं अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। इसकी हमने चेक करी, कस्टमर को बताया सर इसकी जो मेन ऑयल सील है वो लीक हो गई है। वो उसका बड़ा छोटा सा प्राइस है, बट उसके लिए पूरा गियर बॉक्स उतरता है, 2 से 3 दिन का समय लगता है हमें। उससे जब गियर बॉक्स उतरता है तो मल्टीपल चीजें खुलती हैं, स्टीयरिंग के पाइप, ये वो कूलेंट के पाइप, गियर के पाइप, बहुत सारी चीजें उससे हमें एक्सीडेंट हो जाती है। तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें इस काम को कराना चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज को हम ऐसे अवॉइड करते चले जाएंगे तो ऑयल लेवल कम हो जाएगा एक दिन, और आपको पता नहीं लगेगा, बिना ऑयल के तो फिर वो इंजन सीज हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को बहुत गौर फरमाना चाहिए। अगर कोई से भी लीकेज हो रही है तो हमें वर्कशॉप पे, कंपनी में, कहीं भी, हम जहाँ भी हमारा लगता है हमें ठीक, वहां पे हमें इस काम को जरूर कराना चाहिए। और ये सारी लग्जरी गाड़ियों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ X5 में बैठा हूँ तो X5 में, मैंने मर्सिडीज में भी देखा है, ऑडी में भी देखा है, पोर्शे में मैंने सबसे ज्यादा देखा है। पोर्शे मैंने हर दूसरी गाड़ी देखी है जिसमें ये लीकेज की प्रॉब्लम है। तो मतलब भैया ये है कि जैसे कभी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आप देखिए रोड पे तो नहीं पता लगेगा, बट आके आप कार को कभी खड़ा करते हैं तो उस पर ध्यान दें कि मतलब नीचे कोई ऑयल टपका हुआ है या नहीं टपका है, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। याद देना चाहिए। वर्कशॉप पे गाड़ी सर्विस पे जाती है, आप भी ध्यान देते, क्या पता नहीं टपका हुआ शील्ड के अंदर, वर्कशॉप वाला आपको बोल रहा है कि सर आपकी सील लीक हो गई है, तो उसको आप सीरियसली लीजिए। ये नहीं कि वर्कशॉप में गई है गाड़ी तो कंपनी वाले ने बोल दिया पैसा बनाना है इसलिए वो बोल रहा है। ठीक है, पैसा बनाने के लिए बोल रहा है वो, बट कहीं ना कहीं आपका भी उससे फायदा है। तो भैया जैसे इसमें ऑयल लीकेज हुआ तो फिर इशू क्या हुआ? इशू कुछ नहीं, ऑयल लीकेज हो रहा है बस। उसके लिए आपको अब क्या करना पड़ा इसमें? हमें उसके लिए पूरा गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा, उसका गियर बॉक्स पूरा गियर बॉक्स उतारा है। और गियर बॉक्स उतरना अपने में एक वर्क है, अच्छा सा टास्क है। अपने गियर बॉक्स उतारा, फिर सील मंगाई, सील लगाई, उसके बाद मल्टीपल पाइप खोलते हैं। अब कस्टमर हैंड पे सब चीजें समझना बड़ा मुश्किल है। कस्टमर सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी एक सील खराब थी, और सील की कॉस्ट भी कम है, उसकी कॉस्ट मतलब 7-8 हजार रुपए की कॉस्ट है। बट गियर बॉक्स उतरना, उसके कितने पाइप्स होते हैं, वो टेक्निकल हैंड पे होता है। और आपको एकदम फिट भी वैसी करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस पूरी उसी पे डिपेंड करती है। अगर हमने उसको सिर्फ कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कस्टमर हैंड पे भी, और
ओनर हैंड पे भी और वर्कशॉप हैंड पे भी कि हमें कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस करना है। लीकेज है उसको बताना है क्लियर करके, ऐसा ही नहीं कि सर ऐसे ही होता है जाएगा। हाँ, मतलब मेन रीजन भैया बताएंगे तो डेफिनेटली कस्टमर जो कार को भैया ओन कर रहा है वो समझेगा। गाइड हमें ही करना है। अगर हम जब तक कस्टमर को अच्छे से गाइड नहीं करेंगे, सर ये लीकेज हो रही है आपकी, ये बढ़ेगी, आगे जाके प्रॉब्लम होगी, कल को आप कहीं लंबे टूर पे जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो प्रॉब्लम मल्टीपल हो सकता है, तभी कस्टमर कन्विंस होगा। बहुत से लोग होते हैं सर लीकेज है सर ये पुरानी गाड़ी हो गई ना सर, हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो सीएनजी की गाड़ियां मैंने देखी उसमें एक इंजन लाइट जलती है, हमारी गाड़ी में उनका बड़ा एक वैल्यू होती है। आप सीएनजी गाड़ी वाले से मिलेंगे ना, बोलेगा सर ये जलती है, मैंने सीएनजी बाहर से लगवा लिया तो जलती, मतलब उसको मैं बड़ा अटपटा समझता हूँ कि जलती ही है, क्या मतलब है। जब हम कंपनी शोरूम से गाड़ी लेते तो नहीं जलती, वो लाइटली भैया थोड़ा सा हो जाता है ना दिमाग में कि भाई छोड़ दो चलो। तो इसलिए जितनी भी जर्मन कार्स हैं मैंने मोस्टली इनमें देखा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी चीज लीकेज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली कंपनी में काम कराते हैं कंपनी में कराएं, आउटसाइड वर्कशॉप में कराते हैं आउटसाइड में कराएं, जहां भी आपको लगता हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे यहीं कराओ, जहां भी आपको ठीक लगता हो आप इस काम को कराएं इमीडिएटली। नहीं पर भैया मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि एक ऑयल लीकेज से ये इसमें गियर सिस्टम लगा होता है, स्पॉन्ट्रॉनिक्स वाला जो गियर सिस्टम है इनका 8 स्पीड वाला ऑटोमेटिक होता है। अब इसको पूरा उतारना, मैंने देखा नीचे पूरी शील्ड उतरी है, साइलेंसर उतरा, कितनी चीजें खुली हैं एक छोटे से लीकेज की वजह से, तो उसकी अहमियत मुझे तो समझ में आ रही है देख के। तो डेफिनेटली मतलब ये बहुत अच्छा भैया आपने एक वीडियो बनाया। बेशक ये कार अभी रनिंग कंडीशन में नहीं थी, हम आपको चला के नहीं दिखा सकते थे, लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंस बताना है कि कैसे एक छोटे से लीकेज की वजह से आपका पूरा कार का मेन फंक्शन जो होता है, आपकी गियर बॉक्स है, उसको ठीक करना पड़ रहा है या उसके अंदर आपको खोल के चीजें करनी पड़ रही हैं। तो ये हमारा मेन मकसद आज का वीडियो बनाने का था। तो भैया थैंक यू। मतलब कार के डिटेल में तो हमने X5 बहुत दिखाई है, तो हम अंदर इंटीरियर नहीं बता रहे हैं। आज मेन जो था वो यही था बताना। हाँ, मेन मोटिव यही था कि इसको जब लीकेज होती है तो हमें उस पर ध्यान देना है, सीरियसली लेना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि आप कभी अपने घर में भी खड़ी करते हैं, जो कि गाड़ी लगभग 8 साल पुरानी हो गई है, 8 साल पुरानी गाड़ी हो जाता है, वो वाले उसमें नहीं आना है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी दिल्ली एनसीआर से लाइफ बहुत कम बची है डेफिनेटली। बट फिर भी हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलानी है तो ध्यान देना है ना। क्योंकि अभी हो सकता है वही अगर 10,000 15,000 के खर्चे में ठीक हो रही है, वो कल को अगर इंजन सीज हो गया तो आपका क्या 1-2 लाख कितने लाख रुपए लगेंगे उस पर, फिर भरोसा नहीं है उस चीज पे। ठीक है भैया, थैंक यू सिद्धांत जी। ओके।